अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सैयद राशिद और आप सबको मेरे YouTube चैनल पर एक मरतबा फिर से खुशामद है। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है टॉन्सिल्स यानी कि गले पड़ना। बात करेंगे टॉन्सिल्स क्यों होते हैं, कैसे होते हैं और इसका होम्योपैथिक में इलाज कैसे किया जाए। वीडियो शुरू करने से पहले हर तरह की तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों और अजीज़ों और कारब के साथ शेयर कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि आपको मेरी नई वीडियो के बारे में बर वक्त आगाही मिल सके। तो चलते हैं आज के मौजू की जानिब। हर इंसान के गले में दो दर्द टॉन्सिल्स होते हैं जिनका काम हमारे जिस्म में जरासीम को दाखिल होने से रोकना है और अगर इन्हें हमारे जिस्म का चौकीदार कहा जाए तो कुछ गलत ना होगा, क्योंकि जब भी कोई जरासीम इन्फेक्शन फैलाने के लिए हमारे जिस्म में मुंह के रास्ते दाखिल होने की कोशिश करता है तो ये दोनों टॉन्सिल्स वो इसके रास्ते की दीवार बन जाते हैं और उस जरासीम को हमारे जिस्म में दाखिल नहीं होने देते। लेकिन बाज़ औक़ात हमारे जिस्म के ये चौकीदार हमें बचाते बचाते खुद भी इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं और इनमें सूजन आ जाती है और ये इन्फेक्शन एक जरासीम स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होता है। अगर इस बीमारी की अलामात की बात की जाए तो इस बीमारी में मुतअद्दिद किस्म की अलामात देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हमारे गले का जो अंदरूनी हिस्सा है वो सुर्ख हो जाता है, गले में शदीद दर्द होती है, कुछ भी पीते वक्त दर्द होता है, कुछ खाते हैं तो निगलते वक्त दर्द होता है। मरीज को 100 से लेकर 104 तक शदीद बुखार होता है जिससे उसके जिस्म में भी दर्द होता है। मरीज की आवाज़ बैठ जाती है, उसे ज़ुकाम भी हो जाता है और उसे मतली की शिकायत भी होती है। इसके अलावा मरीज के टॉन्सिल्स में पस भी बढ़ जाती है। इस बीमारी की तशखीस के लिए मरीज का CBC टेस्ट कराया जाता है जिसमें वाइट सेल्स की तादाद बढ़ी हुई होती है। इसके अलावा जरासीम की ग्रोथ का मालूम करने के लिए मरीज के गले और रतूबत का कल्चर भी करवाया जाता है। अब बात करते हैं इस बीमारी के इलाज के लिए होम्योपैथिक अद्वियात की। टॉन्सिल्स के इलाज के लिए होम्योपैथिक में बहुत सी अद्वियात मौजूद हैं, लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि होम्योपैथिक की हर दवा अलामात के मुताबिक दी जाती है और अगर कोई भी दवा अलामात के बगैर दी जाए तो वो अफाका नहीं करती। तो आज आपको टॉन्सिल्स के हवाले से होम्योपैथिक अद्वियात और उनकी अलामात के हवाले से तफसील के साथ बताते हैं। सबसे पहली दवा है ब्राइटा कार्ब। टॉन्सिल्स हो या टॉन्सिलाइटिस हो, मर्ज हल्का हो या शदीद हो, ये दोनों ही सूरतों में बहुत मौसर साबित होती है। अगर हर साल सर्दी के बायस आपको टॉन्सिल्स हो जाते हैं और गले में सोजिश हो जाती है तो ब्राइटा का बहुत मुफीद दवा साबित हो सकती है। गले के पुराने अमराज के लिए भी ये दवा बहुत मौसर है। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हों और उन्हें गले की शिकायत हो तो उनके लिए भी ब्राइटा का कोई सानी नहीं। ब्राइटा कार्ब 6x के 5-5 कतरे चौथाई कप नीम गर्म पानी में शामिल करके हर 2 घंटे के बाद मरीज को पिलाए जाएं तो अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। दूसरी दवा है एकोनाइट। ये दवा उस वक्त काम आती है जब टॉन्सिल्स अभी चंद घंटे कबल ही हुए हों, क्योंकि ये दीगर अमराज में भी सबसे पहली दवा तजवीज़ की जाती है। इस दवा की अलामात की बात की जाए तो मरीज को बहुत प्यास लगती है, मरीज को शदीद बुखार के साथ खौफ, घबराहट और बहुत बेचैनी होती है। अगर किसी मरीज में ये हालत देखी जाए तो एकोनाइट 3x के 5-5 कतरे चौथाई कप पानी में शामिल करके मरीज को हर 1 घंटे के बाद पिलाए जाएं। इसके बाद फेरम फास्ट की बात करते हैं। ये दवा भी इब्तदाई हालत में दी जाती है जैसा कि एकोनाइट, लेकिन फेरम फास्ट और एकोनाइट की अलामात में फ़र्क है। फेरम फास्ट के मरीज़ को खौफ, घबराहट और परेशानी इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी एकोनाइट के मरीज़ को होती है। इसके अलावा फेरम फास्ट के मरीज़ को टॉन्सिल्स के साथ साथ नज़ला भी होता है। फेरम फास्ट 3S के 5-5 कतरे चौथाई कप पानी में शामिल करके मरीज़ को हर 1 घंटे के बाद पिलाए जाएँ। जब एकोनाइट और फेरम फास्ट का वक्त गुजर चुका हो, मर्ज थोड़ा पुराना हो चुका हो, तो उस वक्त बेलाडोना टॉन्सिल्स के खिलाफ काम करने की भरपूर सलाहियत रखती है। टॉन्सिल्स का ऐसा मरीज जिसको गले में शदीद दर्द हो और कुछ भी खाते वक्त शदीद दिक्कत का सामना करना पड़े
बुखार के साथ उसका चेहरा सुर्ख हो, मरीज का सर गर्म हो और उसके हाथ पांव ठंडे रहते हों, तो इस हालत में बेलाडोना 3x के 5-5 कतरे चौथाई कप पानी में शामिल करके हर घंटे के बाद दोहराए जाएं। एपस की बात की जाए तो ये हल्क और टॉन्सल्स के वर्म और सोजिश के खिलाफ बहुत अच्छा काम करती है। टॉन्सल्स की वजह से मरीज के गले में डंक लगने जैसा दर्द होता हो तो ये एपस की मखसूस अलामत है। एपस 30 के 5-5 कतरे चौथाई कप पानी में शामिल करके मरीज को हर 2 घंटे के बाद इस्तेमाल करवाए जाए। ऐसे मरीज जिनके मुंह से अकराल बह रही हो, सांस बदबूदार हो, टॉन्सल्स में पस पड़ चुकी हो या पड़ने का इम्कान हो, तो इस हालत में मर्क साल बहुत उम्दा दवा है। मर्क साल 30 के 5-5 कतरे चौथाई कप पानी में शामिल करके मरीज को हर 3 घंटे के बाद इस्तेमाल कराए जाएं। इसके अलावा बेलाडोना 30, एपस 30 और मर्क साल 30, इन तीनों अद्वियात को बराबर मिकदार में मिलाकर एक कम्बिनेशन तैयार कर लें और इस कम्बिनेशन के 2-2 कतरे हर 2 घंटे के बाद मरीज को पिलाए जाएं, तो इससे टॉन्सल्स में जल्द फाका देखने को मिलता है। फेरम फास, कलकेरिया फास और काली म्योर, इन तीनों अद्वियात का कम्बिनेशन भी टॉन्सल्स में बहुत मुफीद रहता है। दीगर अद्वियात के साथ फेरम फास 12x, काली म्योर 3x और कलकेरिया फास 3x, इन तीनों अद्वियात की 2-2 गोलियां दिन में 4 बार इस्तेमाल की जाए। हेपर सल्फ भी टॉन्सल्स के खिलाफ बहुत उम्दा कारकर्दगी की हामिल दवा है। इस दवा की अलामात की बात की जाए तो ऐसा मरीज जिसके गले में शदीद दर्द हो और ऐसा दर्द हो जैसे गले में किसी ने तीर मार दिया, दर्द की वजह से गले को हाथ लगाना भी मुश्किल हो, सर्दी लगने से अगर गले के अमराज और जुकाम की अलामात देखने को मिले तो हेपर सल्फ 3x के 5-5 कतरे चौथाई कप पानी में शामिल करके हर 2 घंटे के बाद इस्तेमाल कराया जाए। फाइटोलाका बेरी टॉन्सल्स के ऐसे मरीजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद दवा है जिनका हल्क स्याही माइल नीला पड़ चुका हो, गदूद बढ़ चुके हों, हल्क में शदीद खुश्की और जलन हो, ज़ुबान की जड़ में दर्द हो और कुछ भी निगलते वक्त इतना शदीद दर्द हो जो कानों तक पहुंचता हो। इन अलामात की रोशनी में फाइटोलाका बेरी 30 के 10-10 कतरे चौथाई कप नीम गर्म पानी में शामिल करके दिन में 3 बार इस्तेमाल कराए जाएं। इसके अलावा फाइटोलाका बेरी मदर टिंचर के चंद कतरे लेकर उन्हें ग्लिसरीन में शामिल कर लें और रुई की मदद से इसे अपने हलक में लगाएं, या फाइटोलाका बेरी मदर टिंचर के चंद कतरे पानी में शामिल करके उस पानी से गरारे करें, तो इससे बीमारी में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। एक नए मौजू के साथ और एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।